तो चलें आज सुनते हैं एक बहुत ही मजे की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से शेर की। उसका नाम था शेरू और वो निकला था एक बड़े ही अनोखे खजाने की तलाश में। अच्छा, जरा सोचें तो। एक इतने बड़े घने जंगल में सबसे कीमती खजाना भला क्या हो सकता है? कोई चमकते हुए हीरे या फिर सोने से भरे सिक्के? चलें, कहानी में आगे बढ़कर खुद ही पता लगाते हैं। तो बात है एक हरे भरे रंग बरंगे जंगल की, जहां हर तरफ खूबसूरत फूल खिले थे। वहां ना एक बहुत ही प्यारा सा शेर का बच्चा रहता था। नाम था उसका शेरो। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और वो ना हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखता रहता था। और पता है, शेरों का सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? जंगल का छुपा हुआ खजाना ढूंढना। वो हर वक्त यही सोचता, अरे जब मुझे वो खजाना मिल जाएगा ना, तो मैं दुनिया का सबसे खुश शेर बन जाऊंगा। ये तो बस अपना ये ख्वाब पूरा करने के लिए शेरू ने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों से मदद मांगी जाए। और सबसे पहले वो किसके पास गया? अपने शरारती दोस्त बंदर के पास, जो हर वक्त बस मस्ती में लगा रहता था। लेकिन बंदर मियाँ तो अपनी ही दुनिया में मगन थे। वो तो जोर से हंसा और बोला, हा हा हा, अरे नहीं भाई, ये काम तुम खुद ही करो, मैं तो यहाँ झूलने में मसरूफ हूँ। और ये कहकर वो वुश एक टहनी से दूसरी पर छलांग लगा गया। अच्छा, शेरू ने सोचा, चलो कोई बात नहीं। फिर वो भगम भाग गया अपने दूसरे दोस्त, फिर तीले खरगोश के पास। बड़े जोश से बोला, खरगोश, चलो हम मिलकर खजाना ढूंढते हैं। मगर खरगोश तो नाम सुनते ही डर गया। उसने अपने कान खड़े किए और जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, तुम अकेले ही चले जाओ। और फुर से वो लंबी घास में कहीं गायब हो गया। अब शेरू बिल्कुल अकेला रह गया था। वो थोड़ा सा उदास तो हुआ कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और पता है क्या किया? उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपने आप से बड़े पक्के इरादे से कहा, ठीक है, अगर कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं ये खुद करूंगा। मैं अकेले ही खजाना ढूंढ कर दिखाऊंगा। और बस शेरू अकेला ही अपनी मुहिम पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने एक बड़े से पत्ते पर नक्शा बनाया। फिर वो अंधेरी रात में भी हिम्मत से चलता रहा। रास्ते में वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर भी चढ़ा और कांटों वाली झाड़ियों से भी गुजर कर गया। और आखिरकार एक बहुत पुराने बड़े से दरख्त के नीचे पहुंचकर उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। सोचें जरा, शेरू ने कितनी मेहनत की। वो थक भी गया, उसे पसीना भी आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इतनी सारी मेहनत के बाद क्या लगता है शेरों को आखिरकार क्या मिला होगा? वो खोदता रहा और अचानक उसे जमीन के नीचे कोई सख्त चीज महसूस हुई। उसने जल्दी जल्दी और मट्टी हटाई तो अरे वाह, वहां एक छोटा सा चमकदार जगमगाता हुआ खजाने का संदूक था। शेरू की आंखें तो खुशी से एकदम बड़ी हो गईं। शेरों ने बड़ी बेताबी से वो संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर हीरे या सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, एक नोट। और उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। ये पढ़ते ही शेरों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो समझ गया कि ये एहसास दुनिया के किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। वो खुशी से उछल पड़ा और उसने एक जबरदस्त खुशी वाली छोटी सी धार लगाई। फिर वो भागकर फखर से अपना वो संदूक लेकर बंदर और खरगोश के पास गया और उनको दिखाकर बोला, ये देखो, ये है मेरा खजाना। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इसे बिल्कुल अकेले अपनी मेहनत से ढूंढा है। तो शेरो उस दिन समझ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि वो खुशी और फख्र है जो अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने पर मिलता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि जब हम अपनी कोशिश से कोई काम पूरा करते हैं तो उसकी खुशी कितनी अलग और कितनी मीठी होती है।